ओम श्री दुर्गा देवे नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप सबका चैती नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री की प्रथम अध्याय कथा आप लोगों के प्रथम दिन की सुनाने जा रही हूँ। इस वीडियो में माँ शैलपुत्री की पहला दिन की कथा है जो आप लोगों को श्रवण करवाते हैं। पहले आप माँ शैलपुत्री की पहला दिन की पूजा विधि जान लीजिए, उसके बाद संपूर्ण कथा इस वीडियो में आप सबका सुनाने जा रही हूँ। तो माँ शैलपुत्री के पहला दिन के अनुसार 9 अप्रैल मंगलवार से को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले घट स्थापन या कलश स्थापन की जाती है। नवरात्रि में दुर्गा की घट स्थापन या कलश स्थापन के बाद देवी की चौकी स्थापित की जाती है। 9 दिनों तक इन देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया जाता है। घट स्थापन के समय 9 अप्रैल को घट स्थापन के समय सुबह 6:02 से लेकर सुबह 10:16 तक रहेगी। इसके अलावा 11:57 से लेकर दोपहर 12:48 तक अभिजीत मुहूर्त में भी आप कर सकते हैं। आप इन दोनों शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापन जरूर करें, क्योंकि पहला दिन इसका पूजा बहुत ही विधि विधान से किया जाता है। जितना आप मन श्रद्धा मन से करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। तो पहला दिन के पूजा की विधि विधान। इसके अलावा आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पर रोज़ दिन का 9 दिन का दुर्गा पूजा के कथा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। चैनल के नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और नवरात्रि में आप इस बात के ज़रूर ध्यान दें कि क्योंकि तामसिक भोजन लहसुन प्याज इत्यादि न खाएं और मन सुंदर वचन किसी से वार्तालाप ज़्यादा न करें। तो आइए पहला दिन की माँ शैलपुत्री की कथा का श्रवण कराते हैं। तो बोलिए प्रेम से माता शैलपुत्री की जय। माता शैलपुत्री की आप सबका कृपा बने रहेगी, माता रानी की। तो आइए माता शैलपुत्री की कथा का श्रवण करवाते हैं। माता शैलपुत्री की कथा विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। माँ दुर्गा की सर्वप्रथम माँ शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है और हिमालय के वह पुत्री के रूप से में जन्म के कारण उनका नामकरण हुआ था माँ शैलपुत्री। इनका बहन जो है बिरसा है, इसलिए यह देवी बिरसाधा का नाम से भी जानी जाती है। इनके देवी के दाएं हाथों में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल शोभित है। यदि देवी प्रथम दुर्गा है, ये सती के नाम से भी जानी जाती है। उनकी एक मानसिक कहानी है जो एक बार जब राजा प्रजापति ने यज्ञ किए थे, तब इन्होंने सारे देवी देवताओं को निमंत्रण किया करते थे, लेकिन भगवान शंकर को नहीं, क्योंकि सती का यज्ञ ने जाने की बहुत ही व्याकुल उत्सुकता थे। लेकिन शंकर जी ने कहा कि सारे देवी देवताओं को राजा प्रजापति निमंत्रण किया गए हैं, उन्होंने नहीं, ऐसा में वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती ने वह प्रबल आग्रह करके शंकर जी को उन्होंने यज्ञ में जाने का अनुमति ले लिए। लेकिन सती ने जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने उन्होंने स्नेह दिए और बहन लोग की बात व्याभिक और उपहास किए। बहन लोग भगवान शंकर के पति भी तिरस्कार किया गया भाव से। दक्ष ने भी उनके पति की अनुपासजनक कवच वचन और इनके लिए सती की कलेश पहुंची। इससे सती की बहुत ही कठोरता और कलेश पहुंची। वे अपने पति का अपमान न सह सकी और योग निंदा द्वारा अपने जलने का भस्म कर लिए। इसी दारुक दुखी में व्यतीत होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस कर दिए। यदि सती अगले जन्म में शैल राजा हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई तो पार्वती और हेमवती शंकर से
हेम शंकर से भी इसकी देवी का अन्य नाम है, लेकिन शैलपुत्री के विवाह भी भगवान शंकर से भी हुआ था और शैलपुत्री शंकर जी की अर्धांगिनी बनी। इसका महत्व और सख्त हो गया। प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। कथा संपन्न हुआ। इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, लाल बटन दबाकर कमेंट जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर 9 दिन तक कथा आप लोगों को श्रवण कराते हैं। जहाँ से भी देखते हैं सुनते हैं मेरा कथा, आप सब उस वहाँ तक माता रानी